हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 टिकिंग क्लॉक्स एंड टर्निंग कैलेंडर। सो कैलेंडर एंड क्लॉक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, घड़ी के बारे में। सो पर्व इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे विद हिज फ्रेंड्स। सो पर्व जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, लेट अस जॉइन देम। चलो ज्वाइन करते हैं उनको। अब देखो यहाँ पर एक स्पेशल डेट लिखी क्या, 29th February। सो आई वॉज बोर्न on 29 February 2016. Years having the date 29 February are called leap year. तो ये 29 February में पैदा हुआ था और जिस भी साल में 29 February आता है यानी कि फरवरी में 29 डेज होते हैं उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। सच ईयर्स हैव वन एडिशनल डे इन द ईयर। अब इस तरह के जो ईयर्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक एडिशनल डे होता है, ठीक है। एंड ओकर्स एवरी 4 years, और ये हर 4 साल बाद आता है, ओके। Now notice the number of days in the February in the years 2024 and 2025. So February 2024 में देखेंगे तो कितना है, 29 है, और February 25 में देख रहे हैं तो आप 28 डेज हैं। सो नंबर ऑफ डेज इन February 2029 29 डेज हैं, और सॉरी 2024 में 29 डेज हैं, एंड नंबर ऑफ डेज इन February 2025 में 28 डेज हैं, ओके। सो यहाँ पर आप डेज लिख देंगे। नाउ fill in the blank with consecutive leap years before and after 2024. So मतलब जब भी आपका लीप ईयर आता है तो उससे 4 साल पहले ही लीप ईयर होगा या फिर 4 साल बाद ही होगा। तो इसमें से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2020। सो 2020 लीप ईयर था। अब इससे पहले का कौन सा होगा, -4 कर देंगे, सो 2016। अब इसके आगे का फाइंड आउट करना है तो +4 कर देंगे, 2028, ओके। देन फिर आगे का फाइंड आउट करना है, सो 2032, और उसके बाद 2036। ये क्या है, लीप ईयर हो गए आपके। नाउ वी नो डेट मोस्ट ईयर्स हैव 365 डेज, ठीक है। मोस्टली सब में क्या होता है, 365 डेज होते हैं। हाउ मैनी डेज वुड अ लीप ईयर हैव। सो एक लीप ईयर में कितने होते हैं, तो लीप ईयर के लिए इन्होंने क्या बोला था कि उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। बाकी में अगर 365 है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो कितने होंगे, 366 डेज जो हैं आपके लीप ईयर में होते हैं। नाउ राइट द नेम ऑफ द मंथ्स व्हेन यू सेलिब्रेट योर फेवरेट फेस्टिवल। तो आपको मंथ का नाम लिखना है, यहाँ पे फेस्टिवल का नाम लिखना है, और यहाँ पर मंथ का जो आपका फेवरेट फेस्टिवल जिस मंथ में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दिवाली, ओके। दिवाली कब आता है, मोस्टली अक्टूबर या फिर नवंबर में, ओके। इसी तरह से अगर हम लिखें होली, होली कब आता है, मार्च में। तो आपको ऐसे ही लिखना है, जब आपका फेवरेट फेस्टिवल आता है यहाँ पर आपको उस फेस्टिवल का नाम जो आपका फेवरेट है और यहाँ पर वो मंथ जिस मंथ में वो आता है वो लिखने हैं। आपको अगर कुछ और फेस्टिवल्स लिखने हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने वहाँ पर 2 ही लिखे थे, आप उसके अलावा ये भी लिख सकते हैं। जैसे क्रिसमस अगर आपका फेवरेट है दिसंबर, ईद आपका फेवरेट है तो अप्रैल या मई में आता है, होली मार्च में, रक्षाबंधन अगस्त में। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय राइटिंग द अप्रोप्रिएट डेज ऑफ द वीक, ठीक है। जैसे कि आज क्या है, हम तो ओके, तो हम इसको लेके चल लेते हैं। आज क्या है, आज जो है फ्राइडे है, सो यहाँ लिख देते हैं फ्राइडे। येस्टरडे कल क्या था, तो थर्सडे था, थर्सडे। और टुमारो क्या होगा, सैटरडे, सैटरडे। डे आफ्टर टुमारो यानी कि कल के बाद क्या होगा, क्या होगा, संडे, जिस दिन छुट्टी होती है। नेक्स्ट, डे बिफोर येस्टरडे। अब येस्टरडे क्या था, थर्सडे, उससे पहले वाले दिन क्या था, वेडनेसडे। सो क्या आएगा यहाँ पर, वेडनेसडे। सो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना करना है, जो भी आज का दिन हो वो लिखेंगे, कल कौन सा था, कल कौन सा होगा, इस तरह से। नाउ जुलाई 1 इज अ मंडे, सो 1 जुलाई को क्या है, मंडे है। राइट द डेट्स फॉर द नेक्स्ट 2 मंडे। सो नेक्स्ट और कौन कौन से मंडे में कौन सी डेट आएगी वो बतानी है आपको। सो 1 जुलाई को मंडे है, नेक्स्ट कब होगी, इसके 7 डेज बाद, क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7। सो 7 डेज बाद क्या आ जाएगा, 8। सो एक तो आपका 8 जुलाई को जो है क्या होगा, मंडे होगा। दूसरा कब होगा, फिर से 7 ऐड करो इसमें, 15 जुलाई, ओके। ये दोनों डेज में आपका क्या होगा, मंडे होगा, नेक्स्ट मंडे। एक 1 जुलाई को है, देन उसके बाद में 8 जुलाई है, एंड देन 15 जुलाई। नाउ डू यू नो, इस तरह से जो आपकी डेट लिखी जाती है, इज़ अ डेट इन दिस फॉर्मेट, ये इस तरह से होता है। डी मतलब डेट, देन मतलब मंथ, एंड देन वाई मीन्स ईयर। एज
एंड दिस इज़ रीड एज 4 जुलाई 2024, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं जैसे भी आपको लिखना है या पढ़ना है. सो लाली इज़ बोर्न ऑन 4 जुलाई 2014 एंड छोटू इज़ बोर्न ऑन 4 दिसंबर 2019. हु इज़ ओल्डर अमंग टू एंड हाउ मच. सो कौन बड़ा है, तो लाली बड़ी है. लाली क्यों बड़ी है, क्योंकि लाली पहले पैदा हुई है कब, 14 में. 14 के बाद क्या आता है आपका, 14 के बाद आपका 19 आता है ना, तो लाली जो है बड़ी है. अब कितनी बड़ी है, देखो 14 से क्या हुआ, 15 1 ईयर, 16 2 ईयर, 17 3 ईयर्स, 18 4 ईयर्स एंड 19 कितना हो गया, 5 ईयर्स. लेकिन 19 में भी ये तो 7 जुलाई को जो है क्या हो गया, सॉरी 4 जुलाई को क्या हो गया, 5 साल की पूरी हो गई है. लेकिन वो कब हुआ है, दिसंबर में. सो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो इतने महीने और. सो कितना हो जाएगा आपका 5 ईयर्स एंड मंथ्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 5 मंथ्स. तो लाली जो है इतनी बड़ी है. नाउ लाली विल टर्न 5 ईयर्स ओल्ड ऑन, तो कब वो जो है 5 ईयर्स की हो जाएगी, 4/7/2019 को वो जो है 5 ईयर्स की हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने काउंट किया है उसे. ओके, देन उसके बाद में क्वेश्चन है, छोटू सेलिब्रेट्स 10th बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन. तो छोटू का 10th बर्थडे कब सेलिब्रेट होगा, अब देखो कब है, 2019 में वो पैदा हुआ. सो इसके साथ 10 ऐड कर दो, 10th बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो 10 ऐड करेंगे. सो कब होगा, 2020 में. और मंथ मंथ एंड ईयर क्या, मंथ एंड डेट क्या होगी, वो सेम रहेगी, 4 दिसंबर 2020, 29, क्योंकि 19 है नहीं यहाँ पर. सो 9 + 0 9. सो 2029 में जो है वो अपना 10th बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करेगा. नाउ यू हैव टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द रैपर ऑफ एनी बिस्किट पैकेट. तो कोई भी बिस्किट का पैकेट लेना है, उसका एक्सपायरी डेट चेक करना है कितना है, और मैन्युफैक्चर वो कब हुआ था, वो सब कुछ. कोई भी एक रैपर ले सकते हैं आप, कोई भी. उसका एक एग्जांपल यहाँ दिया है, हाउ ओल्ड इज़ अ पैकेट ऑफ बिस्किट. जैसे मैन्युफैक्चरिंग अगर लिखा है 1/1/25 और आज जो है आपकी अगर ये डेट है, या जून की कोई डेट है, मार्च की है, कोई भी है, तो वो आप देखेंगे. देन यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस हो जाएगा, जनवरी टू अप्रैल 3 मंथ्स का हो गया. सो 13 जन 8 28 जो है फेब में मंथ हो, डेज होते हैं, 31 जो है मार्च में एंड 25 अप्रैल में. -1 करेंगे, सो टोटल कितने हो गए, 114 डेज हो गया है. 3 मंथ्स एंड 24 डेज उस बिस्किट को बने हुए हो गए हैं. नाउ हाउ मैनी मोर डेज आर द बिस्किट सेफ टू ईट. तो उसमें एक्सपायरी क्या लिखी है, 1/1/26, और अभी क्या है 25 चल रहा है. सो मतलब पूरे 1 साल की गारंटी थी उसमें, मतलब एक्सपायरी थी, तो उतना हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिफरेंस है. सो अप्रैल 25 से लेकर जनवरी 26 तक 8 मंथ्स हो जाएंगे. अब 8 मंथ में जो है कितने डेज होते हैं वो सब आपको यहाँ बतानी है. सो टोटल हो जाएगा 8 मंथ्स एंड 11 डेज बाकी हैं. नाउ नोटिस द डे ऑन विच जुलाई 15 इन योर कैलेंडर. तो जुलाई 15 कौन से में है, मंडे में. ठीक है, कैलेंडर आप चेक कर सकते हैं. नाउ फाइंड आउट व्हाट डे इज़ अगस्त. अगस्त कब है, 15 अगस्त, 31 डेज लेटर है. सो ये आपका कब है, थर्सडे को. ओके, देन उसके बाद में आपको 15 सितंबर अक्टूबर सब बताना है. देन 15 सितंबर आपका है संडे को, 15 अक्टूबर आपका आ रहा है ट्यूसडे को. तो अब क्या इनमें कोई पैटर्न है, सो डे जो है शिफ्ट हो रहे हैं 2 to 3 डेज पर मंथ. हर मंथ के अकॉर्डिंग 2 से 3 दिन वो शिफ्ट होते जा रहे हैं. पर जो है एक एक्टिविटी है, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एक्सप्लोर द नेम ऑफ द मंथ्स इन हिंदू, इस्लामिक, सिख और एनी अदर कैलेंडर ऑफ योर कम्युनिटी. सो आपको जो इन सब में जो है फाइंड आउट करना है कि इन सब के अकॉर्डिंग जो है कैलेंडर कैसे हैं, कौन से मंथ को क्या नाम से बोला जाता है. नाउ फाइंड आउट वेयर द ईयर बिगेन इन ईच ऑफ द कैलेंडर. सो अब आपको जो है कोई भी एक कैलेंडर लेना था, उसके बारे में आपको फाइंड आउट करना था. देन क्वेश्चन आंसर से, जैसे कि हिंदू कैलेंडर कब स्टार्ट होता है, चैत्र में, मार्च अप्रैल से. इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट विद मुहर्रम, मूव्स ईच ईयर. इन 2025 स्टार्ट इन जुलाई एंड अगस्त. जैसे सिख कैलेंडर है नाकाशी और स्टार्ट विद चैत से वो शुरू होता है मार्च और अप्रैल में. देन चेक हाउ द नेम ऑफ द मंथ्स इन दिस कैलेंडर कोरस्पॉन्ड टू द मंथ्स इन द इंग्लिश कैलेंडर. सो हिंदू में क्या होते हैं, चैत्र, मार्च, अप्रैल, वैशाख, अप्रैल एंड मई एंड सो ऑन. इस तरह से वो चलते रहते हैं.
इस्लामिक कैलेंडर में क्या होता है, मुहर्रम, सफ़र एक्सेट्रा इस तरह से होते हैं. दीज मंथ्स मूव अबाउट 10 डेज अर्लियर, तो 10 दिन पहले होते हैं ये एवरी ईयर बिकॉज इट फॉलोज द मून, क्योंकि ये मून के अकॉर्डिंग चलते हैं. सिख कैलेंडर में क्या होता है, चैत मार्च अप्रैल में होता है, वैसाख अप्रैल मई में होता है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते हैं. नाउ आइडेंटिफाई द मंथ्स फ्रॉम द हिंदू, इस्लामिक एंड सिख और एनी अदर कैलेंडर इन विच सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द कम्युनिटी फॉल. जैसे हिंदू फेस्टिवल है, दिवाली कब आता है, कार्तिक, जो कार्तिक का महीना होता है कार्तिकेय होता है. होली जो है फागुन के महीने में आता है, फरवरी मार्च में. इस्लामिक में ईद उल फितर जो है सावाल करके जो है उसमें आता है. ईद अल अधा और दहू अल हिजा इस मंथ में होता है. सिख में वैसाखी वैसाख मंथ में आती है, अप्रैल में. गुरु नानक जयंती कार्तिक मंथ में आती है, नवंबर में. नाउ आइडेंटिफाई द डेट्स ऑफ द न्यू मून एंड फुल मून इन योर कम्युनिटी कैलेंडर. अब आपकी जो कम्युनिटी कैलेंडर है उसके अंदर आपको जो फुल मून एंड न्यू मून फाइंड आउट करना है. सो हिंदी कैलेंडर में क्या होता है, पूर्णिमा मीन्स फुल मून एंड अमावस्या मीन्स न्यू मून. दीज कम आउट 15 डेज अपार्ट, तो 15-15 दिन का जो है इनका रहता है. इस्लामिक कैलेंडर में क्या होता है, द न्यू मून मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू मंथ. ठीक है, नए मंथ की शुरुआत मानी जाती है. एंड द लूनार साइकिल फॉर द न्यू मून टू द नेक्स्ट मून इज अबाउट 29.5 डेज. सो इनका क्लियर पैटर्न है. हाउ आर द फुल मून और द न्यू मून डेज नेम्ड इन योर कम्युनिटी. जैसे हिंदी में क्या है, पूर्णिमा फुल मून, अमावस्या न्यू मून. इस्लामिक कैलेंडर में क्या है, न्यू मून स्टार्ट ईच मंथ. Sikh, the new months begin with Sankrant and special days like full moon are observed during religious occasions. Next आता है how many hours in a day. एक दिन में जो है कितने घंटे होते हैं. So look at the picture below. It shows the time spent on different activity by a doctor. So एक डॉक्टर ने जहाँ जहाँ जो जो काम किया वो पूरा यहाँ पर दिखाया है. Write the number of hours spent on each activity. So हर एक एक्टिविटी में हमें लिखना है कि कितने घंटे यहाँ पर उन्होंने स्पेंड किए, पूरा बताना है. स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस यहाँ पर इस तरह से दिया गया है. देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स. उसके बाद हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 6 o'clock मॉर्निंग टू 6 o'clock इवनिंग तक, देन 6 o'clock मॉर्निंग टू द नेक्स्ट डे. ठीक है, पूरा कंप्लीट. सो नाउ वेकअप है 6 o'clock इन द मॉर्निंग, हमें यहाँ पर सारे आवर्स काउंट करने हैं. लीव्स फॉर हॉस्पिटल एट 8 o'clock. सो कितने आवर्स हो गए यहाँ से, 1 and 2 आवर्स. देन रीचेज हॉस्पिटल एज 9 o'clock. सो ये कितना हो गया, 3 आवर्स हो गए. नाउ अब हमें 11 आवर्स पे बताना है, 11 o'clock पे. सो 3 आवर्स हो गए थे यहाँ तक, 4 and 5. तो यहाँ कितने हो गए, 5 आवर्स. उसके बाद हमें आगे देखना है, यहाँ पर आके बताना है. 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 and 11. तो यहाँ आके 11 आवर्स. नाउ नेक्स्ट पर 12, देन 13 और 14 आवर्स. 15 and 16, 17, 18, 19, 20. तो यहाँ कितने हो गए, 20 आवर्स. 21, 22, 23 एंड 24 आवर्स. तो टोटल कितने हो गए, 24 आवर्स हो गए. अब 6 to 6 यहाँ तक चेक करेंगे तो कितने होंगे, ओनली 12 आवर्स. यहाँ पर अभी हमने देखा ना कितने हुए हैं, 12 आवर्स हुए हैं. नाउ द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इज, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हुए हमारे, 24 आवर्स. क्लियर. नाउ अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 8 o'clock और यहाँ भी 8 o'clock है, दोनों सेम है. कैसे हो सकता है दोनों सेम. सो इन बोथ द पिक्चर वी सी 8 o'clock. ठीक है, बट द वन इज द मॉर्निंग, एक सुबह के टाइम है, एंड द अदर इज द नाइट, बाहर देखो, और दूसरा क्या है, शाम के टाइम पर है. सो वी एड AM एंड PM टू शो दिस डिफरेंस. सो सुबह के लिए हम AM लगाते हैं और शाम के लिए, रात के लिए हम क्या लगाते हैं, PM का यूज़ करते हैं. डिजिटल क्लॉक्स हेल्प अस रीड द टाइम मोर क्लियरली. जैसे अगर 8 o'clock शाम का है तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये है तो मीन्स AM की बात हो रही है. जैसे ही वो 12 से आगे जाता है, मतलब 12, 13, 14, 12 के बाद वापस क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल क्लॉक होती है उसमें फिर से 1 o'clock होता है. लेकिन जो डिजिटल होती है उसमें 1 की जगह 13 होता है. तो अगर रात के 8 बजे हैं तो वहाँ पर 20 होगा. सो रीड द फॉलोइंग टेबल एंड सी हाउ वी रीड एंड राइट दीज टाइम AM एंड PM एंड द डिजिटल क्लॉक. डिस्कस व्हाट यू नोटिस अबाउट द पैटर्न या डिफरेंट टाइम्स. सो देखो 12 AM यानी कि रात को जब होता है तो डिजिटल क्लॉक में 00 हो जाता है कि नया दिन शुरू हो गया है. फिर 1 बजा तो 1 हो गया, 3 बजे तो 3 आवर्स हो गए. देखो अब यहाँ पर आवर्स होगा और यहाँ पर AM PM होगा. 7:15 AM 7:15 आवर्स, 9:15 AM
सॉरी 45 AM, सो 9:45 hours. 11:20 hours, so 11:20 AM. ओके. 12 PM, सो 12 hours. अब इसके आगे थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही PM आता है ना तो 12 तक तो बिल्कुल सेम है. नाउ जैसे ही 1 PM हुआ तो ये क्या होगा, 13 hours. ठीक है. 12 के बाद यहाँ वापस 1 आता है और यहाँ 1 से 12 से सीधा 13 पर जाता है. ठीक है. इसी तरह से अगर 2 PM होगा तो क्या होगा, 14 hours हो जाएगा. 3 PM है तो 15 hours हो गया. क्लियर. 5 PM है तो 16, 17 hours एंड मिनट्स आपके सेम रहेंगे. 20 hours है तो यानी कि 8 PM की बात हो रही है. एंड 11:45 PM है तो 23:45 है. और जैसे ही 12 बजेंगे रात के, AM होगा 12 AM, सो क्या होगा, 00 हो जाएगा डिजिटल क्लॉक में. क्लियर. नाउ आवर्स एंड मिनट्स. राघव ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द मार्केट एवरी मॉर्निंग. तो राघव जो है हर रोज़ जो है मॉर्निंग में मिल्क लेकर आता है. 8:20. अब यहाँ पर टाइम क्या है, 8:20 और यहाँ क्या है, 8:35. सो ये देखो, ये जो आपकी बड़े वाली छोटे वाली सुई है ना, ये होती है आपका आवर्स एंड. ठीक है. ये जहाँ पर होगा यानी कि उतना टाइम आपका हुआ है. 8 बज गए हैं. अगर ये 8 और 9 के बीच में है तो भी 8 ही बजे. 9 कब तक नहीं बजेगा, जब तक वो 9 पर ना पहुँच जाए. ठीक है. सो और ये जो छोटे बड़े लंबे वाली जो सुई होती है, लंबे वाला जो हैंड है, वो किस लिए होता है, मिनट्स के लिए. अब ये मिनट्स क्या होती है, जो बीच में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये आपके मिनट्स हैं. जैसे यहाँ पर 00 मिनट्स हैं, उसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट्स, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट्स. ठीक है. यहाँ पर आके आपके 20 मिनट्स हो गए और यहाँ 7 पर आकर 35 मिनट्स हो गए. क्लियर. नाउ राघव लीव्स होम एट 8:20. 8:20 पर छोड़ता और वापस आता है 35 पर, 8:35 पर. सो कितना टाइम उसे लगा, सो यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया. ठीक है. सो यहाँ से यहाँ गया तो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, यहाँ से यहाँ आया 5, 10 एंड 15. सो कितना टाइम लगा, 15 मिनट्स लगे हैं उसे. नाउ शो द अप्रोप्रिएट टाइम ऑन द क्लॉक एज पर द इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दिखाना है. राघव स्टार्ट्स डूइंग हिज वर्क एट 10:20. 10:20 पे उसने अपना काम करना शुरू किया. ही टुक 25 मिनट्स. उसे कितना टाइम लगा, 25 मिनट्स लगे. सो अब देखो 20 पे उसने अपना काम शुरू किया. अब ये क्या है, आपके मिनट्स होता है और ये क्या होते हैं, आवर्स. अब कितना टाइम लगा है, 25 मिनट्स. सो हम मिनट्स में ऐड करेंगे, आवर्स में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 00. तो कितना टाइम हो जाएगा, 10:45 हो जाएगा. तो कितना टाइम आएगा यहाँ पर, 45 के लिए आपकी ये वो होगा यहाँ पर 9 पर. ठीक है. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55, फिर से 00. तो इस तरह से आपका मिनट्स चलता है. नाउ मुनीरा स्टार्ट्स रीडिंग अ स्टोरी एट 4:15. 4:15 पे उसने स्टोरी शुरू की, यानी कि इस टाइम पर. सी फिनिशेज रीडिंग इट्स इन 45 मिनट्स. 45 मिनट्स लगे उसे. नाउ यू हैव टू शो द टाइम जब उसने फिनिश कर ली. कितना टाइम लगा है, 45 मिनट्स. तो किस में ऐड करेंगे, मिनट्स में ऐड करेंगे. ठीक है. 5 and 5, 10, 1 कैरी, 4 and 1, 5 and 6. अब कितने हो गए ये हो गए 60 मिनट्स. तो जैसे ही 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, देखो हम कहाँ तक जा रहे थे, 55 तक. 55 के अगर आगे मैं जाऊँ, 56, 57, 58, 59, यहाँ आते तो क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है. 0 क्यों जाता है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट आवर शुरू हो जाता है. ठीक है. जैसे ये अभी 4 o'clock है. ठीक है. 4 o'clock है और ये वाली अभी 12 पर है. जब ये पूरा चक्कर पूरा करके वापस से 12 पर पहुँचेगी तो तब तक ये जो छोटे वाली सुई होती है, आवर्स एंड होता है, ये 5 पर पहुँच जाता है. ठीक है. जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट होते हैं तो मतलब क्या होता है, नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो गया है. तो यहाँ पर 60 मिनट कंप्लीट हो गए. पहले कौन सा घंटा चल रहा था, 4th आवर. तो अब कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट आवर कौन सा होगा, 5. तो मतलब 5 o'clock अब हो गया है. क्लियर है. या फिर आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आप काउंट भी कर सकते हैं. वैसे आप ये 5 hours ऐसे ही करके चलना तो ज़्यादा इजी रहेगा. नाउ अकीरा लीव्स फॉर स्कूल एट 8 AM. 8 बजे वो स्कूल के लिए चलती है. सी रीचेज स्कूल इन 15 मिनट्स. 15 मिनट में पहुंच जाती है. सो कितने पर पहुंचेगी, 8:15. ठीक है. सो 8 and 15, ये आपका 15 मिनट्स होता है.
देन आफ्टर 15 मिनट्स फिनिशेस स्कूल असेंबली। सो कितना हो गया, 8:30 हो गया, और आपकी ये सुई भी थोड़ी थोड़ी आगे जाती रहती है। ओके, नाउ देन टाइम आफ्टर 20 मिनट्स, इसके 20 मिनट्स बाद क्या हुआ, इनकी असेंबली शुरू हो गई। सो कितना हो गया, 8:50, सॉरी डांस प्रैक्टिस इनकी शुरू हुई है। डांस प्रैक्टिस एंड होती है 8:50 पर, ठीक है। सो 8:50 यानी कि अब ये यहाँ पर पहुँच गया और 50 आता है आपका यहाँ पर, ठीक है। ये वाली छोटी होनी चाहिए आपकी और ये लंबी। नाउ आफ्टर 10 मिनट्स, इसके 10 मिनट बाद क्या हुआ है, असेंबली जो है, सॉरी 8:50 के 10 मिनट्स बाद क्या हो गया, ब्रेक एंड हो गया, जो भी उनको ब्रेक दिया गया था। प्रैक्टिस एंड हुई थी, उसके बाद ब्रेक एंड हो गया, तो 10 मिनट और यानी कि 60 हो गया। जैसे ही 60 होता है तो इसमें एक ऐड हो जाता है और ये बिल्कुल 0 हो जाता है, तो क्या बन गया, 9 o'clock। सो यानी कि अब टाइम क्या हो गया है, 9 o'clock। नाउ अकीरा हैज़ स्पेंड 1 hour फ्रॉम 8 AM to 9। नो, सी हैज़ स्पेंड 60 मिनट, उसने तो 60 मिनट स्पेंड किए हैं ना। सो येस, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 hour, okay, and 60 seconds is equal to 1 minutes। clear? What do you think is correct? कौन correct है? Is there any relation between 1 hour and 60 minutes? So yes, 60 minute जो है 1 hour के equal है, so दोनों ही correct है। Now observe the shaded point। अब इसको जो है आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे यहाँ पर दिया है 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, हाफ आवर किसके इक्वल होता है, 30 मिनट्स के, क्वार्टर किसके इक्वल होता है, यानी कि 1 जो हाफ है उसका भी हाफ, तो 15 मिनट्स, 3/4 किसके इक्वल होता है, यानी कि ये जो इतना सारा ये शेडेड पार्ट है ये किसके इक्वल है, सो ये इक्वल होता है 45 मिनट्स के। नाउ फाइंड आउट हाउ मच टाइम यू टेक टू। अब आपको जो है कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। जैसे कि पानी गर्म करना है, सॉरी बॉयल मिल्क, मिल्क जो है बॉईल करना है, गर्म करना है, सो उसमें कितना टाइम लगता है। सो मिल्क बॉईल करने में डिपेंड करता है ज़्यादा है या कम है, सो मोस्टली 10 to 15 मिनट्स। ओके, फिल वाटर फ्रॉम टब इन अ बकेट। सो वाटर फिल करना है आपको बकेट में एक टैप से, सो इसमें कितना टाइम लगेगा, 2 to 3 मिनट्स। सबका आंसर इसमें अलग अलग हो सकता है। वट एक्टिविटीज़ कैन यू डू इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश, ठीक है, एंड ब्रश के बाद और क्या क्या कर सकते हैं, ब्रश एंड और क्या हो सकता है, हैंड वॉश, फेस वॉश। तो मतलब जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको लिख देनी है जो आप 5 मिनट्स में कर सकते हैं। वाटर ड्रिंक या ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह से। नाउ लेट अस चेक। 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक। तो 3 फ्रेंड्स जो है टाइम जो है रीड कर रहे हैं, आपको बताना है उसमें से कौन सही है और कौन गलत है। नाउ अब देखो छोटी सुई कहाँ है, 4, और बड़ी कहाँ है, यहाँ पर, तो क्या हुआ है 4 o'clock, तो ये सही है। अब यहाँ 5 और 6 के बीच में है, तो टाइम क्या होगा, अगर 5 और 6 के बीच में है तो टाइम 5 ही माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी के बीच में है तो जो पीछे वाला नंबर होगा ना, जैसे ये आपका आर्स एंड है, आर्स एंड कभी भी 2 नंबर के बीच में है तो पीछे वाले नंबर का टाइम होता है, सो टाइम होगा 5:35। ये दोनों गलत है। नाउ अब देखो 7 पर है, सो कितना होगा 7 और ये 15, 7:15। सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।